भोज खाना अपराध है, अपराध है, अपराध है। मृत्यु भोज न खाएंगे, मृत्यु भोज न खाएंगे, मृत्यु भोज न खाएंगे, मृत्यु भोज अपराध है, अपराध है, अपराध है, मृत्यु भोज अपराध है, अपराध है, अपराध है। और केवल हम लोग अपराध कर नहीं रहे बल्कि राजस्थान में जो लोग मृत्यु भोज करेंगे और जिस पंचायत में मृत्यु भोज होगा, मुखिया जी है, पता है यहाँ के मुखिया को भी हैंडकप लग सकता है यदि उस पंचायत में कोई मृत्यु भोज का आयोजन करता है। और हम चाहते हैं ये कानून पूरे भारत में लगे और इस देश का जो शोषित वंचित समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, भोज और दिखावा में जो आज उनका शोषण हो रहा है, यह शोषण मुक्ति का खात्मा हो और समाज में शिक्षा का माहौल बने, हर गरीब तबके का भी बच्चा शिक्षित हो और ये भोज पर खर्च होने वाली राशि यदि शिक्षा पर खर्च होगी और हम अपने विकास में खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका एक सदुपयोग होगा। और धुरंधर सरकार ये थे कि एक सामाजिक बुराई से लड़ रहे हैं, दूसरा सामाजिक बुराई मुंह खोल करके हमारे सामने खड़ा है, तो हमें उस बुराई से भी लड़ना होगा। पहले यदि इस बुराई के खिलाफ हम अपनी जंग को, यदि इस बुराई आपका बड़ी मांग मर चुके हैं और मृत्यु भोज का आप बहिष्कार करते हैं, तो समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, ये मृत्यु भोज एक सामाजिक अपराध है और हमने अभी एक किताब का भी वितरण किया है सैकड़ों लोगों के बीच। उस किताब को जब पढ़ेंगे, जो एक IAS ने लिखा है, और मृत्यु भोज से कैसे हमारा सामाजिक क्षति है, आर्थिक क्षति है और हम शिक्षा से कैसे वंचित होते जा रहे हैं, हम कैसे लाचार और विवश होते जा रहे हैं भोज के पीछे। तो यदि इस सामाजिक अपराध पर हम लगाम लगाते हैं तो वो जो बची हुई राशि है वो हम अपने बच्चों पर खर्च कर सकते हैं। आने वाले जो भविष्य हमारा जनरेशन है, चूँकि आज माँ या पिताजी कोई भी मरता है तो बीमार होकर मरता है, उस बीमारी में हमारा 1-2 लाख रुपया खर्च हो जाता है। फिर समाज का जो ऊपर से सामाजिक लोग दबाव होता है, वैसे तो कहा जाता है कि लोग स्वतंत्र है, जो जिसको मन जितना होता है, लेकिन जब बैठक होती है तो एक आंतरिक दबाव होता है। वो आंतरिक दबाव ये होता है प्रतिष्ठा का, इज्जत का, जिसके चलते लोग ज़मीन बेच करके, जायदाद बेच करके, ज़मीन पर रुपया ब्याज पर लेकर के, ऋण कर्जा लेकर के भोज करते हैं और फिर बरसों बरसों तक उस कर्ज के तले दब करके अपने बच्चों का शिक्षा रुक जाता है, उनका विकास भी रुक जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस दुष्चक्र से, इस दलदल से समाज को कैसे आगे लाया जाए। हम लोग न केवल इस मृत्यु भोज रूपी सामाजिक बुराई से, बल्कि बाल विवाह से और भी कई सामाजिक कुरीति है जिसके खिलाफ हम लोग अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुजन विचारधारा जिस दिन ये जीतेगा और बुद्ध तथागत से लेकर के अम्बेडकर का जो विचार है, उस मिशन के कारवां के हम लोग सिपाही हैं। इसके नाते हम लोग इस बुराई के खिलाफ एक मजबूत इरादे के साथ चल रहे हैं। और किसी भी काम का शुरुआत अपने घर से होता है, तो हमने मजबूत इरादे के साथ, हमको पता है बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत लोगों का गालियाँ भी सुनाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से ज्योतिबा फुले को घर से बाहर निकाल दिया गया था और एक नया इतिहास लिखने का काम किया, मुझे लगता है कि एक नया इतिहास लिखने का अवसर मेरे लिए है। समाज में किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कहाँ तक सफल हो पाएगा? नहीं, सबसे पहले तो सदियों से चला आ रहा है, इस बात पर जाइए। सदियों से, आदिकाल से ये इस विश्व के सभी देशों में 2 विचारधारा रही है। एक मनुवादी विचारधारा है और दूसरा उसके बाद जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसकी विचारधारा है। ये सारे के सारे सत्ता की लड़ाई है। सत्ता में बने रहने के लिए इतना पाखंड और इतनी विचारधारा पैदा किया गया कि हमारे वंचित वर्ग के लोग, जिसे सारी सुविधाओं से वंचित किया गया था, उसे शिक्षा से वंचित किया गया, संपत्ति से वंचित किया गया, तो वंचित रख के इस पाखंड के द्वारा इतना उलझाया गया, मंदिर के नाम पर, भोज के नाम पर, तरह तरह के नाम पर उसको उलझा करके और जो जितने वंचित वर्ग के लोग हैं उसे गरीब बना दिया गया। आप लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि भोज भगत भंडारा सब घर का हाल बिगाड़ा, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। हमको ये संविधान के आर्टिकल 51 में ये अधिकार देता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करें, हम पाखंडवाद का विरोध करें, ये तो संविधान इजाजत देता है। और जब आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जितना भटका लिया वो भटकते रहे, लेकिन ये बुद्ध की विचारधारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लाया गया,
उसमें इसकी रचना जो की तो सभी वंचित वर्गों के लिए वो सारे अधिकार और सारे कर्तव्य को सन्निहित कर दिया गया, और उससे हम लोग अछूते नहीं हैं। हम लोग इसीलिए इस वंचित वर्ग के विचारधारा इसको उन्नत करने के लिए, उसको और जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इस चिंतनशील बनिए, और इसी पर इसका समाप्त होगा, खात्मा होगा इसका।